हमारे देश में अभी हम वी आर स्टिल इवॉल्विंग। हमारा प्रजातंत्र केवल 70-80 साल पुराना है। समाज भी इवॉल्व हो रहा है, मीडिया भी इवॉल्व हो रहा है, हम सब लोग। और अभी तक भी स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म का भी कल्चर डेवलप होने लगा है धीरे धीरे। बल्कि इंग्लिस्तान में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हैड वॉर जर्नलिस्ट जो काम ही ये करते थे। लेकिन अब मुझे खुशी है कि उस तरफ हमारा रुझान होने लगा धीरे धीरे। अगर साइंस के प्रति या हेल्थ लाइफ साइंसेज के प्रति मीडिया की दिलचस्पी पैदा होने लगी तो उसके अनेकों कारण हैं। एक तो ये कि कोविड आ गया, तो कोविड के आने से क्या हुआ कि हर मीडिया एंकर डॉक्टर बन गया और सबको लोगों को जानकारी भी थी, जिज्ञासा भी थी जानने की। तो पहली बार किसी विज्ञान संबंधी विषय को लेकर के मीडिया में कवरेज आने लगी, क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में, समाज के जीवन में इस तरह के कई मरहले आते हैं, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जिससे हमारा परिप्रेक्ष्य बदलता है। दूसरा, चंद्रयान जिसके साथ मैं भी जुड़ा था, तो एक रॉकेट का ऊपर जाना इज अ वेरी रोमांटिक इवेंट। हालांकि हकीकत यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का हिंदुस्तान में जितना इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में हो रहा है वो शायद रॉकेट में बहुत कम। स्पेस वॉयजेस तो ही है, लेकिन हर क्षेत्र में आज स्पेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। आप सब भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके भी सैटेलाइट माध्यम से चल रहे हैं। आपके स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स, आपका टेलीमेडिसिन, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हर कार्यक्रम में, हर जो हमारा फ्लैगशिप योजना है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है। लेकिन रॉकेट का आसमान में जाना एक ऐसा दृश्य है जिससे लोगों को भी दिलचस्पी है और मीडिया को भी उससे। तो मैं उस दिन कह रहा था मीडिया के कुछ मित्रों से कि थैंक गॉड स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मीडिया। तो चंद्रयान के बाद लोगों को लगा कि शायद इसमें कुछ दिलचस्पी है, तो क्योंकि यू हैव टू केटर टू द व्यूअर्स। अगर व्यूअर देखना ही ना चाहे तो व्यूअर को भी दिलचस्पी आई, और इसलिए अब धीरे धीरे ये हालात बदलने लगे। अब मीडिया की रिपोर्टिंग साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, हेल्थ साइंसेज को लेकर के हो, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो यहाँ बैठे हैं उनकी पब्लिसिटी हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। हो सकता है राजनीति जगत से लोगों की वो इसलिए है कि समाज के वो लोग जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक सूचना पहुंचे। ये सच है कि सन 2014 से पहले हमारे यहाँ देश भर में लगभग 350-400 स्टार्टअप थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री लाल किले से बात कही का इतना प्रभाव रखता और मीडिया भी उसको कवरेज देते, तो देखिए रातों रात कितना बदलाव आया। टुडे वी स्टैंड नंबर 3 इन द इकोसिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया का कितना एक पॉजिटिव प्रभाव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कोविड की मुसीबत आई तो मीडिया ने कवरेज दी, किश्तवाड़ की आई तो आपको IMD में दिलचस्पी हुई कि फोरकास्ट कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, कहाँ होता है। लेकिन पीस टाइम रिपोर्टिंग में भी कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस का महत्व हो सकता है। वो हमें धीरे धीरे समझने आने लगेगा। हम सबको लगभग 3000 से अधिक लोग, बच्चे अब स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं और एक नया आयाम आया है। और जम्मू कश्मीर का नाम सारे हिंदुस्तान में उसी के कारण सबकी जानकारी में आया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 1-2 बार उसका जिक्र किया। 26 जनवरी को उसकी झांकी भी निकली। इसी तरह से अनेकों ऐसी स्कीमें हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठ जाते हैं बच्चे 6-6 हज़ार की कंट्रैक्चुअल नौकरी के लिए। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उससे कई गुना ज्यादा आपको ये स्कीमें दे सकती। 2 साल पहले हमने एक खादी का एक्सपो लगाया उधमपुर में। मैं बताता हूँ आपको कि क्या फर्क रहता है हमारी जानकारी का अभाव, और आप इनफैक्ट बच्चों में भी, युवाओं में भी वो रुझान पैदा कर सकते। जो खादी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के हेड है वो मुझे मिले, तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि साहब आपको मालूम है खादी एक नया एक
व्यापार का साधन बन करके आया। इस साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ और 1.5 लाख का कुर्ता बिक रहा है विदेशों में। तो मैंने कहा इससे तो आप इसके लिए इसको प्रमोट करने को क्या कह रहे हैं? तो बोले हम इसकी जगह जगह शिविर लगा रहे हैं। उन दिनों ने वाराणसी में लगाया था। हमने कहा उत्तर भारत में कब लगाएंगे? बोले योजना है। तो मैंने कहा कहाँ? बोले कहीं चंडीगढ़ में। तो मैंने कहा उधमपुर में लग सकता है। हमने बोले कस्बा छोटा है, लेकिन जब आग्रह किया तो उन्होंने लगाया। तो बोले जम्मू कश्मीर के लिए हमने 50 करोड़ की सब्सिडीज रखी है।